Hello everyone, welcome to DICS. This is Dr. Radhika Kalula and today we are going to discuss about export control regime. So what are export control regime? सबसे पहले हम वो देखेंगे. Export control regime मतलब यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बन गए, ठीक है, और ये जो ग्रुप्स है वो कुछ चीजों का एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं. मतलब जो मेंबर कंट्रीज है वो नॉन मेंबर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रही है. इज दैट क्लियर? नाउ हियर if I talk about the export control regimes, there are four groups which are existing right now. First group is your nuclear supplier group. ये सबको पता है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, राइट? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कब आया था? 1974 में आया था. जो ये 1974 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आया वो बना क्यों था? वो बना था इंडिया का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था जो 1974 में, उसके रिस्पॉन्स में. आप सबको पता होगा इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था 1974 में और उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा. और ये स्माइलिंग बुद्धा के रिस्पॉन्स में बना दिया 1974 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप. न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्यों बनाया गया? बिकॉज जो P5 कंट्रीज थे उनको ऐसा लगा कि इंडिया जैसा कंट्री भी अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकता है तो बाकी जो सारे कंट्री है वो डेफिनेटली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकते हैं. तो इसी डर में आके उन्होंने क्या बना दिया? NSG बना दिया. अभी ये NSG अगर आपको पार्ट बनना है तो आपको NPT साइन करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज NPT? NPT इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. और ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो आया था आपका इन 1968 और इंप्लीमेंट हुआ था 1970 में. नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या बात करता है कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है, जिसने न्यूक्लियर वेपन का मैन्युफैक्चरिंग किया है, दैट इज ओके, उन कंट्रीज को बोला जाएगा न्यूक्लियर वेपन स्टेट. और इस डेट के बाद मतलब कि 1 जनवरी 1967 के बाद जो कंट्रीज है जिन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया या फिर न्यूक्लियर वेपन का मैन्युफैक्चरिंग किया है उनको डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा. धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन्स का डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा. दैट इज NPT. India has not signed the NPT because India find this treaty as a discriminatory treaty. It feels like has and have not, है ना, कि जिसने 1 जनवरी से पहले बना दिया उनके पास है, उनके और बाकी उनके इस तारीख के बाद वाले जो कंट्रीज है उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे. तो इंडिया को ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी लगता है, इसलिए इंडिया ने NPT साइन नहीं किया. और इंडिया ने अगर NPT साइन नहीं किया तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ NSG. बिकॉज NSG का मेन क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले आपको NPT साइन करना पड़ेगा, है ना, और इंडिया ने NPT साइन नहीं किया. नाउ नेक्स्ट थिंग इज NSG क्या बात करता है? NSG बात कर रहा है अभी यहाँ पे कि जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या फिर न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है ना. मतलब जो नॉन मेंबर कंट्रीज है उनको रॉ मटेरियल नहीं जाना चाहिए, उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं जाना चाहिए. ये सारी चीजों का कंट्रोल कौन कर रहा है? मेंबर कंट्रीज जिसने NSG साइन कर रखा है. इज दैट क्लियर? दूसरा चीज ये क्या बात करता है? दूसरा चीज ये बात करता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका यूज होना चाहिए फॉर द सिविल पर्पस ओनली. मतलब सिविल यूज के लिए ही यूज कर सकते हैं आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द NSG. अगर इंडिया NSG ज्वाइन करता है तो इंडिया को एक्सेस मिलेगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो बाकी कंट्रीज के पास है, जो हमारे पास नहीं है. वी कैन इंपोर्ट दोज टेक्नोलॉजीज. नेक्स्ट, बूस्ट द सिविल न्यूक्लियर एनर्जी. मतलब अभी हमारे को यूरेनियम परचेज हम कर रहे हैं तो उसका रेट हमें हायर पे करना पड़ता होगा. बट अगर हमने NSG का पार्ट बन गया, इंडिया NSG साइन करता है और NSG का पार्ट बन जाता है तो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को भी एक बूस्ट मिलता है उस पर्सपेक्टिव से. नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन एज रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर. मतलब अगर NSG साइन करता है तो वी कैन बिकम अ न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड राइट नाउ. ठीक है. नेक्स्ट इज चैलेंज क्या है? इंडिया ने NPT साइन नहीं किया जो हमने आगे डिस्कस कर लिया था. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप. ये पहला एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम ग्रुप हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम ग्रुप जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, MTCR. और ये जो MTCR है वो कौन से ईयर में आया था? 1987 में आया था. कब आया था? 1987 में आया था. ये क्या बात करता है कि जो मेंबर कंट्रीज है वो मेंबर कंट्रीज ऐसा मिसाइल का टेक्नोलॉजी नॉन मेंबर को नहीं दे सकते
जिसका रेंज इज मोर देन 300 किलोमीटर। किससे ज्यादा है? 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज हो। और ऐसा मिसाइल जो 500 केजी से ज्यादा पेलोड कैरी करता हो, मतलब वॉरहेड कैपेसिटी उसका 500 केजी से ज्यादा हो, ऐसा मिसाइल टेक्नोलॉजी वो नॉन मेंबर कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? नाउ इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ MTCR in 2016। कब बना? 2016 में बना। Now you can see this one thing that before 2016 हमने रशिया के साथ मिलके ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है, राइट? तो बिफोर 2016 ब्रह्मोस 1 जब आया था, 2001 और 2 में जब ब्रह्मोस 1 आया था तो ब्रह्मोस 1 का रेंज कितना रखा हमने? 190 वाज अ रेंज। 190 रेंज क्यों रखा? बिकॉज रशिया वाज द पार्ट ऑफ MTCR और रशिया हमारे को ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता जिसका रेंज हो 300 किलोमीटर से ज्यादा, इसलिए 300 किलोमीटर से रेंज कम रखा गया था। इज दैट क्लियर? बट जब इंडिया MTCR का पार्ट बन गया 2016 में, तो हमने क्या किया? ब्रह्मोस मिसाइल का रेंज बढ़ा दिया, ठीक है, और रेंज बढ़ा के मोर देन 500 किलोमीटर कर दिया, बिकॉज नाउ इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ MTCR। और जितने भी UAV व्हीकल्स है, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो ड्रोन्स होते हैं, उन ड्रोन्स को भी वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते मेंबर कंट्री जिसका वॉरहेड कैपेसिटी इज मोर देन 500 kg एंड रेंज इज मोर देन 300 किलोमीटर। बट राइट नाउ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ MTCR, ठीक है, इंडिया ने साइन कर दिया 2016 में। इंडिया ने NSG साइन नहीं किया, इंडिया अभी भी पार्ट नहीं है NSG का, बट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ MTCR। ना नेक्स्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो बात करता है बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स के बारे में। कब आया था ये? 1985 में आया था। और 1985 में जब ये बना, कि किसके रिस्पॉन्स में बना था? तो गल्फ वॉर चल रहा था यहाँ पे। तो गल्फ वॉर वॉज गोइंग ऑन बिटवीन द ईरान एंड इराक, ठीक है, वो पूरा जो ईरान इराक वॉर चल रहा था 10 साल चला था। 1980 से स्टार्ट हुआ था और 1988 तक चला था। और इसमें केमिकल वेपन का यूज हुआ था, ठीक है। क्या यूज हुआ था? केमिकल वेपन का यूज हुआ था। और ये जो यहाँ पे केमिकल वेपन का यूज हुआ है, उसी केमिकल वेपन के यूज को प्रिवेंट करने के लिए ये बना था। नाउ हियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स क्या होता है? केमिकल वेपन सच एज मस्टर्ड गैस हो गया, ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेपन। बायोलॉजिकल वेपन एज सच कोई भी कंट्री ने अभी तक डेवलप नहीं किया है एज ऑफ नाउ, बट बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है या फिर कोई बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट को ये प्रिवेंट करता है, सो दैट वर्ल्ड में कोई मास डिस्ट्रक्शन ना हो। इज दैट क्लियर? सो दिस ग्रुप डील्स विद द बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन एंड देयर रॉ मटेरियल, ठीक है, और उसके एक्सपोर्ट को ये कंट्रोल करता है, राइट। इंडिया कब इसका पार्ट बना था? इंडिया इसका मेंबर बना इन 2018। कब बना? यहाँ पे 2018 में इंडिया पार्ट बना था। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है दैट इज वासेनार ग्रुप। वासेनार ग्रुप कब आया? 1996 में आया। ये जो लास्ट हम यहाँ पे, मतलब हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं हम अभी? एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम ग्रुप। फर्स्ट हमने डिस्कस किया NSG, सेकंड हमने डिस्कस किया था दिस MTCR, एंड थर्ड हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, और लास्ट इज वासेनार ग्रुप। वासेनार ग्रुप किस चीजों का एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोल करता है जितने भी ड्यूअल यूज मटेरियल्स होते हैं जो कि मास डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, या कोई कन्वेंशनल वेपन्स हो गए, कन्वेंशनल आर्म्स हो गए, इनके एक्सपोर्ट को ये कंट्रोल करता है। नाउ ड्यूअल यूज कन्वेंशनल वेपन्स तो पता ही है ना सबको, आर्टिलरी गन्स हो गया, फिर ये सब जो वॉर में यूज होता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे दिस ड्यूअल यूज केमिकल्स, तो यहाँ पे ड्यूअल यूज मटेरियल या केमिकल्स ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का यूज है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में भी, मतलब फर्टिलाइजर बनाने में भी यूज होता है। और यही जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बॉम्ब बनाने में भी यूज होता है, दोनों में यूज होता है। तो इसका ड्यूअल यूज है, एक तो उसका डिस्ट्रक्टिव यूज है और दूसरा उसका कंस्ट्रक्टिव यूज है, मतलब एक तो मिलिट्री यूज हो गया और दूसरा हो गया सिविल यूज हो गया, राइट। तो यहाँ पे ऐसा मटेरियल जो मास डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है और उसका ड्यूअल यूज है, ऐसे मटेरियल का एक्सपोर्ट कौन कंट्रोल कर रहा है? वासेनार अरेंजमेंट इसको कंट्रोल करता है। जो ये वासेनार अरेंजमेंट है, इंडिया इसका मेंबर बना था इन 2017। कब बना था? 2017 में बना था। तो इंडिया सारे के सारे एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम का पार्ट है एक्सेप्ट NSG।
इंडिया वॉन्ट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ एनएसजी बट वी हैव नॉट साइंड एनपीटी येट। और जो एनएसजी होता है वो कंसेंसस मैकेनिज्म से काम करता है। कंसेंसस मतलब आपसी सहमति, सबका सहमति होना चाहिए। अभी चाइना वीटो पावर यूज कर देते हैं कि चाइना बोलते हैं बन जाओ एनएसजी का पार्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट पहले एनपीटी साइन करके आ जाओ। और इंडिया कभी एनपीटी साइन करने वाला है नहीं, तो इंडिया एनएसजी का पार्ट नहीं बन पा रहा है। So this is all about the export control regimes. I hope you are clear with the concept. Thank you and have a nice day.